नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका और रिजल्ट भी सामने आ गया है। एनडीए की बम्पर जीत हुई है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार के जो थर्ड फैक्टर रहे जनसुराज ने आरजेडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कैसे आरजेडी को जनसुराज की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया है, चलिए इस वीडियो के जरिए आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, 2025 में जनसुराज पार्टी ने भले ही कोई सीट ना जीती हो, लेकिन उसका प्रभाव कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली पार्टी पहली बार बड़े पैमाने पर चुनावी मैदान में उतरी। 238 सीटों पर उम्मीदवार उतार करके प्रदेश की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप किया। शाम के 6:30 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनसुराज पार्टी को लगभग 15 लाख वोट मिले हैं, जो कि करीब 3% वोट शेयर के बराबर है। और ये वोट शेयर बताता है कि पार्टी ने बिहार के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग पर प्रभाव डाला है, खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले समुदाय पर। अब कई सीटों पर समीकरण भी बिगड़ा है। अब कौन कौन सी सीट है जिसका समीकरण बिगड़ा है और किन किन पार्टी पर इसका असर हुआ है, चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए, जनसुराज के उम्मीदवार ने भले ही शीर्ष स्थान हासिल ना किया हो, लेकिन उनके वोटों ने कई सीटों पर मुकाबला की दिशा बदल दी। पार्टी के कारण राजद और एनडीए दोनों को नुकसान हुआ, जिसका असर अंतिम नतीजों में साफ दिखाई देता है। जनसुराज की वजह से कहां-कहां नुकसान हुआ है वो आपको बताएं तो बता दें आपको कि चेरिया बरियारपुर में जनसुराज के मजबूत प्रदर्शन के कारण राजद उम्मीदवार सुशील कुमार पीछे रह गए और जेडीयू को अप्रत्याशित जीत मिली। वोटों का बिखराव सीधे राजद के नुकसान का कारण बना। शेरघाटी में भी नुकसान हुआ। शेरघाटी में जनसुराज ने राजद प्रत्याशी प्रमोद वर्मा की जीत की संभावनाएं कमजोर कर दी। यहां लोजपा रामविलास ने बढ़त बनाई और जीत दर्ज की। जनसुराज ने यहां तीसरे प्रमुख शक्ति केंद्र की तरह काम किया है। अब कहां एनडीए के उम्मीदवार को जनसुराज पार्टी की तरफ से नुकसान सहना पड़ा, वो भी जान लीजिए। जो कि हाट में जनसुराज के कारण एनडीए को सबसे बड़ी पार्टी में से एक जेडीयू के उम्मीदवार मंजर आलम की हार हुई। वोटों के विभाजन ने सीधे एआईएमआईएम को जीत की ओर धकेल दिया। चनपटिया की बात करें तो चनपटिया में जनसुराज के वोटों ने मुकाबले का संतुलन बिगाड़ दिया, जिसके कारण बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह पीछे रह गए। आपको बता दें कि 32 सीटों पर 10,000 से अधिक वोट जनसुराज को मिले हैं और ये किसी भी नवोदित क्षेत्रीय दल के लिए एक बड़ा संकेत है कि उनकी स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है। जनसुराज तीसरी ताकत अब बनता हुआ नजर आ रहा है और ये संकेत दे रहा है। हालांकि ये इसका पहला चुनाव था जनसुराज का। प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनावी मैदान में वो उतरे और 238 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। हालांकि उन्हें एक भी सीट तो हाथ नहीं लगी, लेकिन वोट प्रतिशत लेने में वो कामयाब रहे और इसका नुकसान सीधे सीधे आरजेडी को हुआ और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जेडीयू को भी हुआ। देखिए, 15 लाख से अधिक वोटों और दर्जनों सीटों पर प्रभाव ने यह साफ कर दिया है कि जनसुराज आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में मजबूत स्थान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि यदि यह वोट शेयर जारी रहता है तो जनसुराज भविष्य में किंग मेकर या निर्णायक तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। आपका इस पर क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।